गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू ज्योग्राफी हमारा लेसन चल रहा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसमें हमने अभी किया था कोयले के भंडार क्षेत्र। आज हम करेंगे इसमें खनिज तेल कहिए या पेट्रोलियम कहिए, आज के युग की सबसे बड़ी मांग है। खनिज तेल का उत्पादन भारत में पहला कुआं जो था 1857 में खोदा गया था, जो कि असम के आसपास खोदा गया था, असम में पोंग नामक स्थान पर। उसके बाद 1893 में असम में डिगबोई में इसकी खोज की गई। 1955 स्वतंत्रता के बाद भारत में प्राकृतिक गैस आयोग का गठन किया गया, जिसने देश में भीतरी और तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज का कार्य शुरू किया। प्राकृतिक तेल है क्या? आधुनिक युग का जो विकास की मुख्य धुरियों में से एक आपका खनिज तेल है भाई, क्योंकि खनिज तेल का इस्तेमाल हर एक क्षेत्र में हो रहा है। पेट्रोलियम, डीजल, इससे निकलने वाले बहुत से पदार्थ हैं जो हमारे प्रकृति की जो खनिज तेल है इससे निकलते हैं। भारत में इसका भंडार टर्सरी कालीन तलछटी चट्टानों में मिलता है। भारत में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल मिलने की संभावनाएं हैं, आशाएं हैं। ये नहीं कि वहां मिल चुका है, हमें उम्मीद है कि ये इतना बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर हमें तेल मिल सकता है, जो कि असम, बम्बई हाई तथा गुजरात, ये वो क्षेत्र है जहां हमें 17 अरब टन तेल के भंडार मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में हमने तेल को ढूंढ लिया, तेल के भंडारों को, और वहां से हम तेल शोधन कर रहे हैं। लेकिन तेल की बढ़ती खपत के कारण ये भंडार कुछ समय के लिए ही सीमित है भाई, फिर ये भंडार समाप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार नहीं कि ये नवीनीकरण संसाधन है, नहीं, इसको नवीनीकरण करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तेल बनता कैसे है? तेल, प्राकृतिक तेल जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रॉक प्लस ओलिम, ऑयल। पेट्रो का मतलब हो गया रॉक यानी कि चट्टान, और ओलियम का मतलब हो गया ऑयल, तेल, पेट्रोलियम, पेट्रो ऑयल। इसे चट्टानी तेल कहते हैं। ये बनता कैसे है? पृथ्वी के नीचे दबी हुई समुद्र की वनस्पति तथा जीव जंतुओं के लाखों वर्ष के बाद अधिक ताप तथा दबाव के कारण खनिज तेल बन जाता है। यह प्रायतः रेत तथा चूने की परतदार चट्टानों में मिलता है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं तेल के उत्पादन की। दिन प्रतिदिन इसका यूज जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसकी खपत बढ़ रही है। हम उत्पादन भी इसके साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं ताकि देश में इसकी मांग पूरी की जा सके। भारत के प्रमुख तेल भंडार हैं असम, गुजरात तेल क्षेत्र, अपतटीय तेल क्षेत्र, ये मुख्य हमारे प्राकृतिक तेल के भंडार क्षेत्र हैं। असम के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले डिगबोई 1882 में यहां तेल का उत्पादन आरंभ हुआ था। यहां 21 वर्ग किलोमीटर में 3 तेलकूप हैं, डिगबोई, बापापुंग तथा हुसापुंग। इस क्षेत्र में लगभग 30%, भारत का 30% खनिज तेल मिलता है भाई।
उसके बाद है सुरमा घाटी, असम का ही। इस क्षेत्र में बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया नामक कूपों में घटिया किस्म का तेल थोड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है। नारकटिया क्षेत्र असम का यह एक नवीन तेल क्षेत्र जिसमें नारकटिया, लकवा प्रमुख तेल कूप हैं। हुगरीगंजन मोरान तेल क्षेत्र, शिवसागर तेल क्षेत्र, ये असम के 5 मुख्य क्षेत्र हैं जहां हमने तेल ढूंढ लिया है और वहां तेल का उत्पादन हम कर रहे हैं। उसके बाद गुजरात में कच्छ की खाड़ी के निकट अंकलेश्वर, केम्बे, लेयोनेज, कलोल नामक स्थानों पर तेल का उत्पादन आरंभ हो गया है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 30 लाख टन तेल का उत्पादन होता है। इस राज्य में तेल क्षेत्र बड़ौदा, सूरत, मेहसाना जिले में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मेहसाना, ढोलका, नौगाम, सानंद आदि कई स्थानों पर तेल मिला है। यहां से तेल ट्रांबे तथा कोयले के तेल शोधन कारखानों में भेजा जाता है। अब तटीय क्षेत्र, भारत के महाद्वीप निम्न तट से 200 मीटर गहरे पानी में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है, जिसमें बॉम्बे हाई खाड़ी कच्छ के कम गहरे समुद्री भाग में है। यहां हमने तेल उत्पादन शुरू कर रखा भाई। 1919 क्षेत्रों को सागर सम्राट नामक जहाज द्वारा की गई खुदाई से बॉम्बे आई के क्षेत्र में तेल मिला। इस क्षेत्र से 21 मई 1976 से तेल निकालना आरंभ हो गया था। प्रति वर्ष 150 लाख टन तेल निकालने का लक्ष्य है। यह क्षेत्र मुंबई से उत्तर पश्चिम में 176 किलोमीटर समुद्र के अंदर है भाई। बसिन तेल क्षेत्र, बॉम्बे आई के दक्षिण में स्थित क्षेत्र से तेल निकालना शुरू हो गया है। उसके बाद है आपका प्रभावित क्षेत्र, देश के कई भागों में कुओं द्वारा खुदाई से तेल के भंडारों का पता चला है। कावेरी घाटी, महानदी घाटी में तेल की खोज की गई है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, असम अराकाना सीमा क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सीमावर्ती तटीय क्षेत्र, खाड़ी कच्छ तथा खाड़ी खंबात में तेल के संभावित क्षेत्र पाए गए हैं। यहाँ ये वो क्षेत्र हैं जहां हमें संभावनाएं मिली हैं कि यहाँ तेल मौजूद है। इन क्षेत्रों में अभी हम लोगों ने, हमारे देश ने उत्पादन शुरू नहीं किया है भाई। ये वो क्षेत्र हैं जहां हमने अभी उत्पादन शुरू नहीं किया है। उसके बाद है पाइपलाइनों द्वारा तेल क्षेत्र में तेल शोधनशालाओं तथा तक तेल भेजा जाता है। भारत में तेल पाइपलाइनों का निर्माण इस प्रकार किया गया है। डिगबोई से बोरिन तक 1152 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। लकवा रुद्रसागर से बरौनी पाइपलाइन, बरौनी से हल्दिया पाइपलाइन, बरौनी से कानपुर मथुरा जलंधर पाइपलाइन, कोयली मथुरा पाइपलाइन, बॉम्बे हाई से उरन तथा ट्रांबे तक 210 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। हजीरा गुजरात, विजयपुर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश HBL पाइपलाइन, कांडला से पटिंडा तक प्रस्तावित तेल पाइपलाइन। इन पाइपलाइनों के द्वारा हम तेल को उनके उत्पादन क्षेत्रों से तक तेल पहुंचाते हैं भाई, क्योंकि प्राकृतिक तेल के अंदर बहुत से तत्व मिले हुए होते हैं। इसके अंदर से मुख्य तौर पर पेट्रोलियम, डीजल, तारपीन का तेल, तारकोल, ग्रीस, मोबिल ऑयल, काफी प्रकार की चीजें हैं जो इसके अंदर से अलग की जाती हैं। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। भारत में तेल शोधन कारखाने कहां कहां हैं? तो भारत में इस समय 18 तेल शोधशालाएं हैं भाई, जिनकी अक्षमता लगभग 500 लाख टन है। डिगबोई, ट्रांबे, विशाखापट्टनम, नुमनती, ब्रोनी, कोचीन, कोइलई, चेन्नई, हल्दिया, बोगईगांव,
तो मथुरा में तेल शोधन कारखाने स्थित हैं। हरियाणा में करनाल तथा कर्नाटक में मंगलोर में तेल शोधनशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। एचपीसीएल तथा बीपीसीएल में प्रशिक्षणशालाएं मुंबई में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी की शोधशाला है। देश में सबसे बड़ी शोधशाला जामनगर में रिलायंस की निजी क्षेत्र की शोधशाला है भाई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड, ये आपके एचपीसीएल और बीसीपीएल की फुल फॉर्म है। साथ में ये मैप दिया गया भाई आपका, इसमें कहां कहां हमारी तेल शोधशालाएं, जैसे पंजाब के अंदर बठिंडा वर्तमान में जो है या निर्माणाधीन दोनों ली गई हैं। तो तेल प्रशिक्षणशाला वर्तमान वाले देखते हैं। सबसे पहले पानीपत में, मथुरा यूपी में, जामनगर गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मैंगलोर कर्नाटक में, कोची केरल में, चेन्नई और नारीमनम तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम, तातीपाका आपका ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद बरौनी आपका बिहार में है। गुवाहाटी और डिगबोई, नुमालीगढ़, ये असम राज्य के अंदर आपकी तेल शोधशालाएं जो वर्तमान में कार्य कर रही हैं। उसके बाद है जो निर्माणाधीन है, पंजाब के अंदर बठिंडा, मध्य प्रदेश के अंदर बीना, और आपका अभी एक हरियाणा में भी है, लेकिन उसको यहां मैप में शो नहीं किया गया। करनाल में अभी हमारी तेल शोधशाला बन रही है, तैयार नहीं हुई अभी वो। ये आपकी तेल शोधशालाओं का मैप है, इसे थोड़ा अच्छे से देख लेना। वर्तमान में चालू में हल्दिया के अंदर, बंगाल के अंदर भी हल्दिया में है। अब आगे बात करते हैं हम पेट्रोलियम व्यापार की। भाई व्यापार की बात करते हैं तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन मांग की तुलना में कम है, इसलिए हमें तेल दूसरे देशों से आयात करना पड़ता। भाई हम तेल आयात करते मुख्य सऊदी अरब, ईरान, इराक, बर्मा, रूस, इनसे हम तेल आयात करते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 700 लाख टन तेल की खपत है। सन 2000 और 2001 में विदेशों से 400 लाख टन तेल मंगाया गया, जिसका मूल्य था 50,000 करोड़। अब हमारी सरकार तेल की इस खपत को कम करने के तरीकों के ऊपर विशेष ध्यान दे रही। भाई जो हमारे अपरंपरागत साधन हैं ऊर्जा के, उनको इस्तेमाल करने के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है, ताकि पेट्रोलियम के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो और हमें विदेशों से न मंगाना पड़े। हमारे यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है हम उसी से काम चलाएं। उसके साथ साथ पेट्रोलियम के भंडारों की खोज हमारे यहाँ चल रही है, ताकि जितनी हमारी आवश्यकता है हम उतना उत्पादन कर सकें। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही वीडियो में। थोड़ा सा इसके अंदर मैप भी था आपका, उसको भी अच्छे से देखना, कौन कौन सी तेल शोधशालाएं हैं। अलग से अपने मैप के ऊपर इसको भर जरूर लेना भाई, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।